नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। हरियाणा कैबिनेट ने आज 12 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसमें नई आबकारी नीति के नियमों में बदलाव शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह बदलाव व्यापारियों और आम लोगों दोनों के लिए आसान और पारदर्शी होंगे। फैसले से राज्य की शराब नीति और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार आएगा और नियमों की जटिलता कम होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज घोषणा की कि राज्य के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नया डेटा पोर्टल शाम तक लाइव हो जाएगा। इससे सभी कर्मचारियों की जानकारी सुरक्षित और अपडेटेड रहेगी। सरकारी विभाग इसे लगातार मॉनिटर करेंगे और पक्का होने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे के पास आज एक बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया, जिससे स्थानीय रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में छोटे और बड़े व्यवसाय दोनों को शामिल किया जाएगा, जिससे आसपास के इलाके की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर आज कार्य मंत्रणा समिति BAC की बैठक बुलाई गई। बैठक में ये सदस्यों ने सत्र के एजेंडों पर चर्चा की और यह तय किया कि बजट और नए कानूनों पर त्वरित निर्णय लिए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि सत्र के दौरान सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन होगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने आज स्नातक परीक्षाओं की नई डेट शीट जारी की। छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षाएं समय पर आयोजित होंगी और छात्रों को पूरी सुविधा मिलेगी। जींद के पास आज तड़के पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में अवैध नशीले पदार्थ बरामद किए। छापेमारी अभी जारी है और पुलिस आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन बढ़ा रही है। अधिकारियों ने चेताया कि नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अंबाला छावनी में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। खिलाड़ियों ने उत्साह और उमंग के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू की। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा। खेलों में भाग लेने वाले युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर क्षेत्र के लोग भी बहुत उत्साहित हैं। रोहतक PGI में आज नई MRI मशीन का उद्घाटन हुआ। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इससे मरीजों की लंबी वेटिंग कम होगी और जांच की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। डॉक्टरों ने कहा कि मशीन से जल्दी और सही रिपोर्ट मिलने से इलाज में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। फरीदाबाद नगर निगम ने शहर के 5 प्रमुख इलाकों में आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रशासन ने अवैध निर्माण ढाए और नोटिस दिए। स्थानीय लोग बताते हैं कि इससे सड़क और नालियों की सफाई आसान होगी और रहवासियों की सुरक्षा बेहतर होगी। प्रशासन ने सभी को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। हिसार में आज अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने लू हीट वेव की चेतावनी जारी की। लोगों को धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई। प्रशासन ने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए ताकि स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम हो। सोनीपत के राय औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया गया। अधिकारी बता रहे हैं कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आग लगने का कारण जांच के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत नूंह और पलवल के सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी खड़ी कर दी। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि इससे अपराध और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण मिलेगा। स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने की सलाह दी गई है। पंचकूला के सेक्टर 5 में आज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और प्रशासन के बीच पानी की किल्लत को लेकर इमरजेंसी मीटिंग हुई। अधिकारी ने बताया कि जल सप्लाई नियमित करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। लोगों ने भी सुझाव दिए ताकि पानी की समस्या लंबे समय तक बनी न रहे। चरखी दादरी में आज सुबह किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरना शुरू किया। किसानों का कहना है कि उन्हें फसलों के नुकसान का उचित मुआवजा नहीं मिला है। प्रशासन ने बताया कि बातचीत के लिए एक टीम जल्द मौके पर पहुंचेगी और समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर आज नई ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों ATVM ने काम करना शुरू किया। यात्रियों ने इसे सुविधाजनक बताया। अधिकारी बता रहे हैं कि इससे लंबी कतारें कम होंगी और टिकट लेने में समय की बचत होगी। भविष्य में इसे और कई स्टेशनों पर लागू करने की योजना है। भिवानी के एक युवा खिलाड़ी ने आज राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। खेल प्रेमियों ने खिलाड़ी को बधाई दी। जिला प्रशासन ने भी उसका सम्मान किया। यह सफलता अन्य युवाओं को प्रेरित करेगी और खेल क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभा को पहचान मिलेगी।
सिरसा में आज सुबह डेरा समर्थकों और स्थानीय प्रशासन के बीच जमीन विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बनी। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। अधिकारियों ने बातचीत के माध्यम से स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की गई। करनाल के नीलोखेड़ी में आज एक बड़े राइस मिल पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने छापेमारी की। रिकॉर्ड जब्त किए गए और निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रशासन ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे से इस तरह की गड़बड़ी रोकने के उपाय किए जाएंगे। कैथल में बिजली निगम ने आज बकाया बिल न भरने वाले 100 से अधिक कनेक्शन काटने का नोटिस जारी किया। अधिकारी बता रहे हैं कि नियमानुसार बिल न जमा करने वालों को चेतावनी दी गई। प्रशासन का कहना है कि समय पर बिल जमा करने से सेवा बाधित नहीं होगी और सभी को सुविधा मिलती रहेगी। झज्जर में आज सुबह एक संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अधिकारी क्षेत्र में निगरानी बढ़ा रहे हैं और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। जांच जारी है। प्रशासन ने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साझा करनी चाहिए। यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज का जलस्तर आज सुबह स्थिर दर्ज किया गया। निचले इलाकों में अलर्ट हटा लिया गया। अधिकारी बता रहे हैं कि जल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान रखा जा रहा है। लोगों से अपील की गई कि वे सतर्क रहें और बैराज के आसपास सावधानी बरतें। फतेहाबाद के रतिया इलाके में आज नशा तस्करों के खिलाफ ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाने का फैसला किया। पंचायत में सामूहिक रूप से समस्या का समाधान निकालने की योजना है। अधिकारी ग्रामीणों के साथ चर्चा कर रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं कि कानून का पालन करते हुए कार्रवाई होगी। महेंद्रगढ़ में आज सुबह केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र प्रशासन से समाधान चाहते हैं। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू हो गई है और छात्रों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि स्थिति शांत हो। पानीपत की रिफाइनरी में आज सुरक्षा मानकों की जांच के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कर्मचारियों ने सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया। अधिकारी बताते हैं कि यह अभ्यास आपातकालीन स्थिति में तेजी से और सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए किया गया। इससे भविष्य में किसी दुर्घटना की संभावना कम होगी। गुरुग्राम पुलिस ने आज सुबह एक अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह के 3 सदस्यों को दिल्ली बॉर्डर से दबोचा। पुलिस ने चोरी की गई गाड़ियों को बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्य भी पकड़ में आएंगे। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और सुरक्षा पर भरोसा जताया। हरियाणा विधानसभा के प्रश्नकाल में माहौल हल्का हो गया जब डिप्टी स्पीकर, पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक ने मजेदार चुटकुले सुनाए। सदन में मौजूद सदस्य भी हंस पड़े। गंभीर बहस के बीच थोड़ी देर के लिए माहौल हल्का हुआ और सदस्यों में सहयोग और मित्रता का भाव भी देखा गया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। भूपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कर्ज, शिक्षा और नहर जैसे मुद्दों पर लंबी चर्चा की। बताया जा रहा है कि बजट प्रस्तावों पर लगभग 450 घंटे तक बहस जारी रहेगी, जिससे सभी पक्षों की राय सामने आएगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। राज्यसभा सीट के लिए इस बार मतदान होगा। राजनीतिक दल अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। सभी की नजरें विधायकों के रुख पर हैं, जो तय करेंगे कि सीट किसके पास जाएगी। हरियाणा सरकार ने रायखेल विश्वविद्यालय के विकास के लिए 491 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। इससे खेल शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं बेहतर होंगी। हालांकि राज्य में स्कूली ड्रॉप आउट दर बढ़ने को लेकर शिक्षा विभाग चिंता जता रहा है। नए निवेश से खेल क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। सोनीपत जिले में खराब सड़कों की शिकायत पर मंत्री और उपायुक्त को अर्जी दी गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि जर्जर सड़कों की वजह से रोजाना आने जाने में परेशानी होती है। प्रशासन ने जल्द सुधार का भरोसा दिया। सड़क सुधार से स्थानीय जीवन आसान होगा और यातायात सुरक्षित होगा। सोनीपत में रोडवेज बस पलट गई जब चालक ने नीलगाय को बचाने की कोशिश की। बस पलटने से यात्री घायल हुए। स्थानीय लोग और पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। घायलों को पास के अस्पताल में पहुंचाया गया। हादसे ने लोगों में सतर्कता और सड़क सुरक्षा के महत्व को दोहराया। एक जिले में डॉक्टर और पुलिस के बीच विवाद हुआ। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने मारपीट की। इसके बाद डॉक्टरों ने विरोध शुरू किया। स्वास्थ्य सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित रहीं। मामले की जांच शुरू कर दी गई। प्रशासन ने दोनों पक्षों से स्थिति शांत करने की अपील की। स्कूलों में मिड डे मील योजना में परेशानी आई। राशन की समय पर आपूर्ति न होने की वजह से स्कूलों को उधार का सामान लेकर भोजन बनाना पड़ा। कुछ शिक्षकों ने कहा कि देरी का आर्थिक बोझ उन पर पड़ रहा है। सरकार ने योजना सुधार के लिए कदम उठाने की बात कही है।
करनाल जिले में डियर पार्क परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। परियोजना पूरी होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रशासन इसे जिले के विकास से जोड़कर देख रहा है। इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार दोनों को फायदा मिलने की संभावना है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध ने नामांकन दाखिल किया। अब सभी की नजरें विधायकों के रुख पर हैं। चुनावी रणनीतियों और गठबंधन तय करेंगे कि सीट किस पार्टी को मिलेगी। होली विवाद को लेकर डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि उन्हें अस्पताल से उठाकर थाने ले जाया गया। इसके बाद विवाद हुआ। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। घटना ने अस्पताल और पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत को सामने रखा। हरियाणा के एक इलाके में होली खेलते समय 8 साल का बच्चा लापता हो गया। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों में बच्चे को सुरक्षित बरामद किया। परिवार और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। सुरक्षा व्यवस्था की भूमिका अहम साबित हुई। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विकास योजनाओं और आर्थिक नीतियों पर लंबी चर्चा हुई। सरकार ने नए बजट में किसानों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई प्रावधान किए। विपक्ष ने इन योजनाओं की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। चर्चा से योजनाओं के लाभ और चुनौतियों पर प्रकाश पड़ा। प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर भी चर्चा तेज है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूलों में बेहतर संसाधन, शिक्षकों की नियुक्ति और आधुनिक सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। इससे छात्रों की पढ़ाई बाधा मुक्त होगी। सरकार को शिक्षा सुधार पर तेजी से काम करना होगा। किसानों से जुड़े मुद्दे हरियाणा की राजनीति में चर्चा का विषय है। सरकार का दावा है कि कृषि क्षेत्र मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान संगठनों का कहना है कि योजनाओं का लाभ जमीन स्तर पर बेहतर तरीके से पहुंचना चाहिए। किसानों के लिए प्रभावी प्रोत्साहन जरूरी है। राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम चल रहा है। खेल विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण केंद्रों के विकास से युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रदर्शन सुधरेगा। खेल शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। सरकार ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को विकसित करने की योजना बना रही है। इससे अधिक पर्यटक आएंगे, स्थानीय कारोबारियों को फायदा होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पर्यटन से रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। राज्य के कई शहरों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। सड़कों, बिजली, पानी और स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले महीनों में इन योजनाओं का असर लोगों को साफ दिखाई देगा। जीवन स्तर में सुधार संभव है। सरकार ने महिलाओं के लिए नई पिंक कैब योजना शुरू की है। महिलाएं खुद गाड़ी चलाकर कमाई कर सकेंगी। सरकार 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त आरण देगी। इससे हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा और शहरों में सुरक्षित परिवहन बढ़ेगा। योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने में मदद करेगी। हरियाणा में स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए 3 लाख नई लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कई समूहों को नई ग्रांट भी दी गई। महिलाएं छोटे कारोबार शुरू कर आमदनी बढ़ा सकेंगी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में किशोरियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुफ्त HPV वैक्सीन अभियान शुरू किया गया है। लगभग 3 लाख लड़कियों को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर अभियान पूरा करेंगी। इससे सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव होगा। सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए राहत योजना शुरू की है। अब पंजीकृत मजदूरों को हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिलेंगे। इसके लिए श्रमिकों को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इससे गरीब मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी जिंदगी थोड़ी आसान होगी। हरियाणा सरकार ने किराएदार परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की नई व्यवस्था बनाई है। अब मकान मालिक की प्रॉपर्टी ID के आधार पर किराएदार भी परिवार पहचान पत्र बनवा सकेंगे। इससे राशन, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं का लाभ लेना आसान होगा और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी सुधरेगा। हरियाणा सरकार ने राशन डिपो व्यवस्था में बदलाव किया है। अब कई डिपो पर किसानों के लिए जैविक खाद उपलब्ध होगी और महिलाओं को संचालन में 33% हिस्सेदारी दी जाएगी। इससे रोजगार बढ़ेगा और खेती में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर फायदा होगा। सरकार ने ग्रामीण विकास और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नए बजट में कई योजनाएं पेश की हैं। गांवों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी और बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा बढ़ेगी। इससे भविष्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षार्थियों के लिए नई सुविधा का ऐलान किया है। अब परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को विशेष व्यवस्थाएं दी जाएंगी ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। इससे परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी और युवा छात्र अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
देश भर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का अभियान शुरू हुआ है। करीब 1300 स्टेशन कायाकल्प के दायरे में हैं। उत्तर प्रदेश के 157 स्टेशन इसमें शामिल हैं। यात्रियों को साफ सुथरा प्रतीक्षालय, आधुनिक टिकट व्यवस्था और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इससे यात्रा अधिक आरामदायक और सुविधाजनक होगी। हरियाणा विधानसभा में प्रश्नकाल रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिर्फ 55 मिनट में सभी 20 सवालों के जवाब दिए गए। सदन में मंत्रियों और विधायकों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस तेज और प्रभावी कामकाज को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सकारात्मक माना गया और सदन में कार्यवाही को सराहा गया। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गांवों में टीकाकरण शिविर लगाए जाएंगे। नए पशु अस्पताल भी खोले जाएंगे ताकि किसान अपने पशुओं का इलाज आसानी से कर सकें। इससे पशु स्वास्थ्य बेहतर होगा और किसानों की आय सुरक्षित होगी। यह पहल ग्रामीण इलाकों के विकास में सहायक होगी। स्पोर्ट्स टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए नई अकादमियां और टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। इससे गांव के खिलाड़ी भी बड़ा मंच पा सकेंगे और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं। खेल प्रतिभा को पहचान मिलना आसान होगा और युवा सशक्त बनेंगे। यह योजना खेल संस्कृति को मजबूत करेगी। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार कमेटी बना रही है। इसका मकसद है कि स्कूल मनमानी फीस न बढ़ा सकें और अभिभावकों पर बोझ कम पड़े। इससे परिवारों की आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी और बच्चों की शिक्षा नियमित रूप से चल सकेगी। शहरों के पार्क और ओपन जिम को नया रूप दिया जा रहा है। नई मशीनें और सुविधाएं लगाई जा रही हैं ताकि लोग सुबह शाम एक्सरसाइज कर सकें। यह पहल लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी और सामाजिक जीवन में भी सुधार लाएगी। गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी और इंटरनेट सेंटर खोलने की योजना बनाई जा रही है। इससे युवा ऑनलाइन पढ़ाई और नौकरी की तैयारी आसानी से कर सकेंगे। ज्ञान तक पहुंच बढ़ेगी और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम ग्रामीण युवाओं को स्मार्ट और सशक्त बनाने में मदद करेगा। किसानों के लिए मशीन किराए पर देने वाली यूनिट बनाई जा रही हैं। इससे छोटे किसान भी ट्रैक्टर या अन्य मशीनें सस्ते में ले सकेंगे और खेती आसान होगी। उत्पादन बढ़ेगा और किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। यह पहल खेती को आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बस स्टैंड और टर्मिनल पर यात्रियों के लिए बैठने और पानी की सुविधा बढ़ाई जा रही है। इससे सफर करने वालों को आराम मिलेगा और यात्रा अनुभव बेहतर होगा। सरकार का उद्देश्य यात्रा को सुरक्षित, सुविधाजनक और संतोषजनक बनाना है। ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नए सिग्नल और संकेत लगाए जा रहे हैं। इससे जाम कम होगा और सड़क पर व्यवस्था बेहतर बनेगी। लोग समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी घटेगी। यह पहल शहरी जीवन को सुचारू बनाने की दिशा में है। स्कूलों में अब डिजिटल बोर्ड और टैबलेट से पढ़ाई कराई जाएगी। बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इससे सीखने की क्षमता बढ़ेगी और तकनीकी कौशल भी मजबूत होंगे। यह पहल शिक्षा में डिजिटल क्रांति लाने की दिशा में अहम कदम है। शहरों में पार्किंग की समस्या को देखते हुए नए पार्किंग जोन बनाए जा रहे हैं। खासकर बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में यह काम तेजी से हो रहा है। इससे ट्रैफिक सिस्टम बेहतर होगा और लोगों को पार्किंग में आसानी मिलेगी। शहर की यात्रा सुविधाजनक बनेगी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों को खरीदा गया है। इस बयान से राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे निराधार बताया है। LPG की कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने कई सिलेंडर और गाड़ियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए की गई है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।